उपसर्ग है क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर उपसर्ग के बारे में पूछा जाए, उपसर्ग है क्या? शब्द है या शब्द का अंश? उपसर्ग क्या है? शब्द है या शब्द का अंश? आपको क्या जवाब देना है? शब्द का अंश है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? शब्द का अंश। उपसर्ग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शब्द का अंश है। समझ गए होंगे उपसर्ग का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो पूर्व या पहले, पूर्व या पहले होता है मेरे प्यारे बच्चों। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पूर्व या पहले। अगर आपसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक चीज आपको समझाएंगे। हाँ, क्लास को छोड़ के मत भागिएगा बीच में। एक एक चीज उपसर्ग का जितने भी क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसको महाकाल की कसम एक एक क्वेश्चन को दड़ा दड़ा के मारोगे। एक एक क्वेश्चन को कहीं से नहीं छूटेगा उपसर्ग के बारे में एक भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं उपसर्ग की ओर। एग्जाम्पल जानते हैं। जल, जल से पहले अगर का लगा दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? शब्द में परिवर्तन हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। पहले जल था, तो जल से पहले अगर शब्दांश लगा दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई ना कोई परिवर्तन आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। काजल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल से पहले अगर का लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? काजल हो जाएगा। अगर यर से पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर यर से पहले अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर का लगा दिया जाए तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कायर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ कायर में उपसर्ग कौन सा है, तो कायर में का ना। अगर दीन, दीन से पूर्व या पहले, दीन से पूर्व या पहले अगर प्रति को लगा दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, प्रति को लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिदिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिदिन बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, चक्का से पहले, चक्का से पहले अगर ऊ लगा दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा? उचक्का। क्या बन जाएगा? उचक्का ना प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रथ, रथ से पहले अगर औ लगा दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? औरत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? औरत हो जाएगा ना। अगर फिर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार से पहले वी लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विकार हो जाएगा। फिर विकार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर कार से पहले आ लगा दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या परिवर्तन आ जाएगा? आकार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर विकार में अगर पूछा जाए उपसर्ग कौन है तो आप आराम से बता सकते हो, विकार में वी और आकार में कौन सा उपसर्ग है? आ। फिर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब लगा दिया जाए तो क्या? काश से पहले, काश से पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर अब लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? अवकाश। क्या बन जाता है? अवकाश। मेरे प्यारे बच्चों अगर छड़ी से पहले अगर ऊ लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उसरी। क्या हो जाएगा? उसरी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर जरना से पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर जरना से पहले ऊ लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उजरना। क्या बन जाएगा? उजरना मेरे प्यारे बच्चों। क्या बन जाएगा? उजरना। हिंदी में जितने भी उपसर्ग है, हिंदी में जितने भी उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में जितने भी उपसर्ग है वो किस भाषा से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी में जितने भी उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा में मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या अगर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बोलोगे? 22 होते हैं। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 22। अगर हिंदी में उपसर्गों की संख्या अगर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हिंदी में उपसर्गों की संख्या पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए तो, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है?
10 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 10 होते हैं। अगर आपको से पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 19 होते हैं। सर कितने होते हैं? 19 होते हैं। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 19 होते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 10 होते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 22 होते हैं। अगर हिंदी में जितने भी उपसर्ग हैं वो किस भाषा से लिया गया है, तो आप कह सकते हो संस्कृत भाषा से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। उपसर्ग किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उपसर्ग अगर पूछा जाए तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर या लगकर, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। जैसे में क्या है? वी से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? विभेद। वी से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? विभेद। आगे क्या होगा? विकार भी कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या? विकार। आगे क्या होगा? विकार। आगे नेक्स्ट आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आगे आप खुद बनाइए। अपमान में अप से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? अपमान। या अपगम। क्या बनेगा? अपगम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर पर से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? परामर्श। पर से क्या बनेगा? परामर्श। या क्या बनेगा? परावर्तन। क्या बनेगा? परामर्श। परा में क्या बनेगा? परा से परामर्श या परावर्तन। फिर अब से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? अवकाश। परा से प्रमोद या परवीन। या फिर बता सकते हो आगे क्या होगा? फिर अधि से क्या होगा? अधिवेशन मेरे प्यारे बच्चों। नी से निकास। फिर नी से क्या होगा? निवास मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? निवास। नी से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? निवास। उद से क्या होगा? उद्गम या उद्भव मेरे प्यारे बच्चों। उद्भव। क्या होगा? उद्भव। अब से क्या होगा? अवकुंठित। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अवकुंठित। प्र से क्या होगा? परमान। क्या होगा? परमान। या क्या बोल सकते हो? प से प्रकाश भी कह सकते हो ना। फिर आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अब से क्या होगा? अपहरता मेरे प्यारे बच्चों। अब से क्या होगा? अपहरता। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नोट में हिंदी व्याकरण में जितने भी उपसर्ग है ना, हिंदी व्याकरण में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 10। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 ना। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 19। ठीक है, आगे चलते हैं डेमो क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राधे राधे जरूर लिखे, राधे राधे जरूर लिखे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, डेमो टेस्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन को देखने से कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को देखने से कुछ याद आता होगा। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कह सकते हो अधि। कौन सा उपसर्ग है? अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन को ओपन कीजिए आप। देखिए कुछ याद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? राधे राधे के साथ ये क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अवगुण। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अवगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 क्वेश्चन आप लोग को डेमो में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कुछ याद आ रहा है? सुवास। सुवास शब्द में उपसर्ग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप क्वेश्चन का जवाब तो दे सकते हैं राधे राधे के साथ। कमेंट सेशन में आंसर भी आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं, सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु। कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों? सु। श्वास भी पूछेगा तो सु मानना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राधे राधे के साथ आंसर भी आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों।
चलते हैं आंसर की ऑप्शन की ओर। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप क्या बताओगे? प्रतिनिधि में प्रति, सर कौन सा? प्रति। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। अंतिम क्वेश्चन डेमो टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं। उजरना, आपको याद आ क्या किया? उछाल दिया। उजरना में कौन सा उपसर्ग है? उठाने से कुछ याद आया मेरे प्यारे बच्चों? चक्का को जब उठाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उचक्का। तो इसलिए उजरना में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों? ऊ। कौन सा उपसर्ग है? ऊ। अगर क्लास अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों तो राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे मेरे प्यारे